बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े के चिकन चीज़ स्लाइडर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ईद की पार्टी हो या सालगिरह और लंच बॉक्स में रखने हों या टी टाइम स्नैक्स के तौर पे या मेहमानों के आगे रख सकते हैं। और ये चिकन चीज़ स्लाइडर खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो एंड तक देखा करें। मेरे पास 2.5 कप मैदा है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही ईस्ट डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें एक अंडा डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून ऑयल का डाल दूँगी। सरसों के तेल के अलावा जो भी ऑयल हो वो डाल दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। मिक्स करने के बाद पानी की मदद से हम इसे गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे और इसकी एक नरम डो बना लेंगे बहुत अच्छे से गूँध के। डो को पानी से भी गूँध सकते हैं और दूध से भी, रूम टेम्परेचर पे है पानी में। डो हमारी तैयार है। ये इतनी नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो दोबारा उसी बाउल में डाल के हल्का हल्का ऊपर ऑयल लगा के तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके किसी गर्म जगह में रख देंगे या ओवन वगैरह में। 1 से 2 घंटे के बाद ये डो माशाल्लाह से फूल के डबल हो गई है। तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे डो को। बहुत अच्छे से नीट करेंगे। तो अब मैं एक ही साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। कोशिश करें कि एक ही साइज़ की छोटे छोटे वो पेड़े बने। तो मैं यहाँ पे 10 से 12 बना लूँगी। इस तरह गोल गोल पेड़े बना के रखते जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी भी सारे बना लूँगी। ये मैंने मोल्ड ले लिया है। अब मैं ऑयल से इसे ग्रीस कर लूँगी और बटर पेपर लगा दूँगी। लगा के तो जो छोटे छोटे पेड़े हमने बना के रखे हैं तो वो इसमें रख देंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे और सारे ही रख देंगे। ऑयल से ब्रश करेंगे और इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए या इनके डबल होने तक हमें कवर करके रख देंगे। ये दूसरा मोल्ड मैंने ले लिया है। अगर बाय चांस घर में बटर पेपर ना हो तो हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और मैदा डस्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे इस तरह। और इसमें भी हम वो जो पेड़े छोटे छोटे बना के रखे थे वो रखेंगे और ऑयल लगा देंगे ऊपर और इसको भी कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये नमक डाल के पतीले को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये बन जो हमने बना के रखे थे माशाल्लाह से फूल के डबल हो गए हैं। ये अंडा है मेरे पास, इसको मैं फेंट लूँगी और
इनके ऊपर लगा दूंगी ब्रश की मदद से। तिल लगा दें, कलौंजी लगा दें, मैं दोनों ही लगाने लगी हूँ, जो पसंद हो वो लगा दें। जितनी पसंद हो उतनी लगा दें, जो पसंद हो वो लगा दें, तिल लगा दें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इनसे। तो अब मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी लो आंच पर 35 से 40 मिनट। बीच में हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दिए हैं ऑमलेट कट। इसको सौते होने देंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। चिकन का कीमा है आधा किलो मेरे पास, ये मैंने डाल दिया है इसमें। चिकन का कलर चेंज हो जाता है तो हम इसमें और मसाले डाल देते हैं। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक और 1 से 2 पिंच हल्दी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी ताकि कीमा अच्छे से गल जाए और इसे कवर करके छोड़ देंगे लो आंच पे। पानी थोड़ा सा कीमे का ड्राई हो जाता है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और ये चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून और टमाटो केचप 2 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतनी देर तक इसे भूनेंगे जब तक ये कीमा थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो ये कीमा ड्राई हो गया है तो अब मैं इसे उतार लूँगी। ये जो पेड़े हमने रखे थे वो फूल के डबल हो गए हैं, तो अब मैंने इसे निकाल लिया है दूसरे बैच को। तो उसके ऊपर भी मैं कलौंजी और तिल लगा दूँगी। ये दूसरे वाला बैच है। तो ये जो माशाल्लाह से हमने रखा हुआ था बेक होने के लिए, तो ये देखें माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है। तो गरम गरम के ऊपर ही हम बटर लगा देंगे। ऑयल है तो वो लगा दें, बटर है तो वो लगा दें। लगा के तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। उतनी देर में मैं दूसरा बैच भी पतीले में रख लूँगी। तो ठंडे हो जाते हैं तो हम बीच में से काट लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे इसके ऐसे। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको दोबारा फिर उसी मोल्ड में रख के तो ऊपर मायनीज़ लगाएंगे। मायनीज़ थोड़ी या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं। थोड़ी पसंद हो तो थोड़ी लगा दें, ज़्यादा हो तो ज़्यादा लगा दें। तो हमें कुछ ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। और जो कीमा अभी हमने तैयार किया था ऊपर लगा देंगे। और ये मेरे पास चीज़ है मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था तो मैं वो लगा दूँगी। ये ऊपर केचप लगा दी है और ये ऊपर थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ लगा दी है। पसंद है तो लगा दें वरना स्किप कर दें। और ये मेरे पास वेजिटेबल हैं, थोड़े से प्याज हैं, थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च है और थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च है, तो मैं ये लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल लगा के। तो सबसे ऊपर हम चीज़ के स्लाइस रखेंगे, वरना स्लाइस हैं तो ठीक है, वरना वो ग्रेट की हुई चीज़ भी लगा सकते हैं। तो आखिर में हम वो जो ऊपर वाला पार्ट हमने उतार के रखा था वो लगा देंगे और आई से ब्रश कर देंगे
या बटर के साथ। तो मैं बटर के साथ इसे ब्रश कर रही हूँ। बटर का थोड़ा यूज़ इसमें ज़्यादा होगा सिर्फ ब्रश के लिए, तो इसे 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें बेक हो के आ गए हैं माशाल्लाह से। ये दूसरा बैच है, इसको भी मैंने निकाल लिया है। ये इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बटर पेपर के बगैर हमने बनाया है, तो इसका भी रिज़ल्ट देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। और जैसे पहले हिस्से में हमने मायोनीज़ लगाई है, इसी तरह हम इसके पे भी मायोनीज़ लगाएंगे। जब तक हमारा वो पहले वाला पार्ट हो रहा है बेक, तब तक हम ये दूसरा तैयार कर लेते हैं। तो मायोनीज़ और केचप लगा के तो मैं ये जो कीमा मैंने रखा था वो लगा दूँगी, और चीज़ लगा दी है। चीज़ थोड़ी या ज़्यादा जितनी पसंद हो उतनी लगा लें। ऊपर से केचप लगा लें या मायोनीज़ लगा लें, और सबसे ऊपर में वो ऊपर वाला पार्ट वो लगा देते हैं, और इसे भी बेक होने के लिए रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पहले वाला बैग तैयार होके आ गया है। तो माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। तो मैं इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, कोई 10-15 मिनट के लिए। तो जब तक हम इसकी डिप बना लेते हैं। केचप मैंने ली है 3-4 टेबलस्पून, और मायोनीज़ भी 3-4 टेबलस्पून, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। तो सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इसके साथ खाने के लिए डिप बन जाएगी। अब हमारा पहले वाला बैग ठंडा हो गया है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। ये देखने में कितने ही डिलीशियस लग रहे हैं। देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, खाने में और भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप बनाइएगा, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा होगा कि ये खाने में कितने ज़्यादा मज़े के हैं। तो ये दूसरा मोल्ड भी है, तैयार हो गया है, तो मैंने ये भी निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना परफेक्ट रिज़ल्ट है। कोई कह नहीं सकता कि ये ओवन में बेक हुए हैं या पतीले में बेक हुए हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। चिकन चीज़ स्लाइडर बनाने में आसान है और ख़ाने में मज़ेदार है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये विदाउट ओवन है। ओवन में भी बेक कर सकते हैं, मगर मैं विदाउट ओवन ही मैंने किए हैं। तो मेहमानों को खिलाएं या बच्चों को खिलाएं या फिर टी टाइम स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें इजाज़त दें आसान और नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।